What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों शक्तिमान AKA मुकेश खन्ना का पूरे इंटरनेट पे रोस्ट चल रहा हो और शान भाई उसके ऊपर वीडियो ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग शान भाई के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है इनका क्या पंगा हुआ है पिछले साल एंड इट वाज जस्ट हिलेरियस भाई। तो आओ लेट्स वॉच दिस। इट्स कॉल्ड मुकेश खन्ना प्लीज शट अप। एंड ऑल्दो मैं दोबारा से एक बूढ़े पागल होते हुए इंसान को और परेशान करने में कोई एक्साइटमेंट फील नहीं कर रहा था, बट तुमने रिक्वेस्ट इतना ज़्यादा किया कि मैंने कहा चलो ये भी देख लेते हैं। उसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है, अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब। ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? तो वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी दुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। मुकेश जी, आप मन से शक्तिमान जरूर होंगे लेकिन दिमाग से आप गंगाधर ही हैं। किल्विश भी इनकी बकचोदी देख के कह रहा अलग लेवल इंसल्ट है भाई ये तो। वल्लो, मैं तो पहले ही कह रहा था मार देता हूँ इसको, अब बन गया तुम्हारा हीरो पापमणि। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही करी आपने रहीम चाचा। जिन लड़कियों का करने का मन करे उनको धंधा करने वाली बोलना। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। ये बोलना कि लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, काम The bass in the voice, वो धंधा कर रही है। 70-year-old incel भाइयों, नहीं जाना चाहिए। औरत का काम है घर संभालना। जो माफ करना, मैं कभी कभी बोल भी जाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू किया। और भाई where are feminists when you need them? Awkward God इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रही है? वो एजे भैरव के पीछे क्यों पड़ी हुई है? भाई ये है भाई असली मिसोजिनिस्ट आदमी। हम तो छोटे मोटे लोग हैं भाई। शक्तिमान लेवल मिसोजिनी, शक्तिमान लेवल, दैट्स अ न्यू लेवल ऑफ मिसोजिनी अनलॉक्ड। सिन्हा की अपब्रिंगिंग को घटिया बताना। तो मैंने कहा ये कसूर सोनाक्षी का नहीं, एक बाप का कसूर है। तो मैं कहा शक्तिमान अगर होता ना, मैं पकड़ के दाता बिठाता आज के बच्चों। बट हमारे देश की परंपरा ये है, सनातन धर्म ये है। कपिल शर्मा ने आपको टके के मैं शक्तिमान होता तो पकड़ के लाता। वैसा शक्तिमान का सोनाक्षी सिन्हा से क्या लेना देना है? पकड़ के दाता बिठाता आज के बच्चों। बट हमारे देश की परंपरा ये है, सनातन धर्म ये है। कपिल शर्मा ने आपको टके was he trying to say शत्रुघ्न सिन्हा? एंड ये सारा टाइम शक्तिमान शक्तिमान इतना करते हैं कि इन्होंने कह दिया अगर मैं शक्तिमान होता तो। एक सेकेंड। तो मैंने कहा ये कसूर सोनाक्षी का नहीं, एक बाप का कसूर है। तो मैं कहा शक्तिमान अगर होता ना, मैं पकड़ के दाता बिठाता आज के बच्चों। बट हमारे देश की परंपरा ये है, सनातन धर्म ये है। कपिल शर्मा ने आपको टके के भाव नहीं दिया। ये भाई शक्तिमान का काम है लोगों की गुद्दी पकड़ के उनको जबरदस्ती सनातन धर्म सिखाना। ऊपर बुलाया नहीं तो उसके शो को वल्गर और उसको एरोगेंट बोलना। मतलब मेरे को बुरा नहीं लगता, बट मुझे लगता है ये असभ्य है। कपिल शर्मा का मुझे वो व्यवहार डे वन से एरोगेंस। अपने खुद के महाभारत के को स्टार्स को छिछोरा बोलना। पूरी महाभारत में सब छिछोरे बड़े पड़े। और अब जब समय रैना ये बता रहा है कि भीष्म पितामह हैज लॉस्ट इट भाई, he has lost it। ऐसे उसकी खुद की और उसके परिवार वालों की जान पे बात बनाई थी तो उसको कुत्ता बोलना। उसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। तो मुकेश जी, इन सारे के सारे सबूतों को मद्देनजर Bro, he's destroying everything that he built for so many years। शक्तिमान का वो पूरा इमेज, वो भीष्म पितामह का इनका कैरेक्टर, ये he is destroying everything, he's burning everything। अगर ये उस कैरेक्टर को छोड़ दें, अगर ये ना ये सब हरकतें करें, ना इस बात पे बवाल करें कि कोई और शक्तिमान बन जाएगा, तो क्या कोई यंग इंसान उसको प्ले करके अच्छे इफेक्ट्स के साथ, अच्छे CGI VFX के साथ, क्या वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती? क्या इनके लिए वो चीज़ ज़्यादा प्राइड की चीज़ नहीं होगी कि देखो ये कैरेक्टर मैंने किसी टाइम पे प्ले किया था, आज देखो ये आज भी बच्चों में रेलेवेंट है, आज भी यंग बच्चे इसको देखते हैं। लाइक वोंट दैट बी समथिंग टू बी प्राउड अबाउट? ये क्या कर रहे हैं भाई? व्हाई इज ही डूइंग ऑल ऑफ दिस डूड? एंड आई एम ग्लैड ही इज नॉट मैरिड, ही डजंट हैव अ डॉटर। इनकी सोच बहुत ही गड्ढे में गई हुई है भाई, बहुत ही ज़्यादा।
रखते हुए मैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हाँ, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। जब कोई बंदा सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। मुकेश जी, खा जाओ कसम अपनी जापानी भेड़ की ऊन से बनी वेलवेट वाली शक्तिमान की पोशाक की, जिसको आए गए दिन आप पहन के अपनी इज्जत का फिक्स डिपॉजिट तोड़ाते घूमते हो, कि ये सारी बकचोदी की पिचकारियां चलाते हुए आपको एक बार तो लगा होगा कि यार कहीं ये मैं बोल तो रहा हूं लेकिन लोगों को ये सुन के ये ना लगे कि मैं अपनी तो बात नहीं कर रहा। एक बार लगा तो होगा मुकेश जी कि आईने के सामने खड़े हो। देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसके। कितने भी उसको घुसा के रख के बंद डाली के अंदर निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। हाँ तो चाचा चटकनाथ, मैंने अपने हाथ से तुम्हारे को पिलाई तो थी 6-8 महीने पहले सच्चाई की मुगली गुट्टी। करा था मैंने तुम्हारी दिमागी मारुति 800 में डेंटिंग पेंटिंग का काम। कोशिश करी थी मैंने तुम्हारी टोबू साइकिल पे चेन चढ़ाने की। मुझे लगा शायद इसके बाद कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी, लेकिन नहीं। मोर्टीन जलाने से कभी मच्छर मरे हैं, धुएं वाली दवाई छिड़कने से कभी डेंगू खत्म हुआ है, और प्यार से समझाने पर कभी भी धी पिटी के बुढ़े समझे हैं। पहले तो इनके शो में अंधेरा कायम होता था, लेकिन अब इनके दिमाग में अंधेरा इस कदर कायम हो चुका है कि समझदारी की लालटेन की बत्ती उसमें जल ही नहीं पा रही। साहब का एक्टिंग करियर पिछले 20 साल से आई वॉज नॉट रॉन्ग अबाउट द फैक्ट कि ये वो चिढ़ने वाले अंकल है जिनको खुश बच्चे देख के, खेलते बच्चे देख के शाम को पार्क में गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है। लाइक इन माई हेड में उस बात से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा कि ही रियली सेड कि मी टू मूवमेंट का प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां घर के बाहर जाके काम करती हैं। लाइक लड़कियां अगर घर रह के झाड़ू पोछा करेंगी, बर्तन धोएंगी तो भाई छेड़खानी होगी ही नहीं। ग्रेट सॉल्यूशन, उनको काम करने घर से बाहर जाना ही क्यों है। ऑल ऑफ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अभिषेक उपमन्यु का एक जोक था ना, भाई मर्डर तो मर्डर करेगा ही, तुम अपनी गर्दन लेके क्यों सड़क पे घूम रहे हो। He's using that logic भाई। ताल्लुक में YouTube चैनल मौत के घाट उतरा हुआ है। जिस दिन 5000 से ऊपर व्यूज आ जाए और 500 गालियां ना पड़े कमेंट्स में, उस दिन तो मटन बना के पार्टी करते होंगे। जोड़ों की चिकनाहट खत्म हो गई और चक्षुओं की देखने की ताकत खत्म हो गई, लेकिन आज भी बेफजूल में हर दूसरी बात पर क्रांति और इनकलाब की रिंगटोन बनकर बजने लग जाते हैं। जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। ये सुना, ये होता है जब भैंस के गरम फुल क्रीम दूध के साथ डबल स्ट्रेंथ लाल घोड़ा शिलाजीत लेकर कैमरे के सामने बैठ जाओ तो मुख से ऐसी तिलस्मी बकचोदी की बौछार होती है। समय के शोज में बैठी हजारों की ऑडियंस को चाचा पान मसाला कह रहे हैं। ये क्या है, ये तो मैकेनिकल आवाज डाल दी होगी, क्रिएटेड लाफ्टर है, ये तो पागल बना रहे, मैं तो मानता ही नहीं। इंसान की आंखों में मोतियाबिंद के केस आते थे, ये तो दिमाग में मोतियाबिंद का केस है भाई। जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है, अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए। मुकेश जी, आपने होनोलुलु देखा है? नहीं ना, तो क्या होनोलुलु है नहीं? मैप के ऊपर ड्राइंग बना दी उन्होंने। अरे दद्दू बॉम्बास्टिक, तुम नेटफ्लिक्स एंटीना लगा के देखते हो क्या? एक लाइव स्टेज शो को जब रिकॉर्ड करा जाता है तो सारा का सारा 95% और मोर फोकस होता है आर्टिस्ट के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर नहीं। मैं भी यार किसको समझा रहा हूँ, ये VCR में CD डाल के बोलेंगे पिक्चर नहीं चल रही। ये तो शुक्र है इनको अब तक पता नहीं कि उसने जो शोज किए हैं और जो एरिना सेल आउट किए हैं उससे उसने कमाया क्या अमाउंट है। वो सुन के तो इनके बचे कुचे बाल भी झड़ जाएंगे भाई। लेकर करते क्या, वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप करते क्या हो, आपने क्या किया? हाँ तो हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि आपने आज तक अलाइव होकर किया क्या है। पिछले 15 साल से शक्तिमान के कॉस्ट्यूम की ऐसी गुद्दी धाम रखी है कि अब तो वो भी बोल रहा है मुकेश जी दे आओ मेरे को ड्राई क्लीन वाले को और लेके मत आना वापिस, अलमारी में टांग के भूल जाओ मेरे को, किलविश को दे दो मेरे को, फाड़ के डस्टिंग का कपड़ा बना लेगा, कम से कम तुम्हारे से तो पीछा छूटेगा। अच्छी खासी हमारी शक्तिमान की यादें थी और अब शक्तिमान क्या कर रहा है? शक्तिमान की पोशाक पहनकर ही शक्तिमान का इंटरव्यू ले रहा है और कुछ नहीं तो अपने जैसी दूसरी पंचर So I'm just gonna say this भाई, it's gonna hurt a lot of शक्तिमान fans जो आज भी बचे हुए हैं। He was not fit for the role back then और ना ही ये आज है। ऑब्वियसली आज तो है ही नहीं क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी है, बट अगर इनको ये भी शक है ना कि भाई मैंने उस टाइम पे कितना बड़ा काम किया, कितना बढ़िया काम किया, सर ना ही तो आपका कैरेक्टर ओरिजिनल था, ना आपके एपिसोड्स की स्टोरी ओरिजिनल थी। कहीं आपने स्टार वॉर से, कहीं किसी कॉमिक से स्टोरीज उठा रखी हैं और वो फ्रेम बाय फ्रेम वाली चीज़ दिखाने के बाद ना आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। उसके अलावा आप इस रोल के लिए कास्ट हो गए, आप अपनी किस्मत समझो क्योंकि आप तब भी बूढ़े ही लगते थे। इट्स जस्ट दैट उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं थे, ज़्यादा एक्टर्स नहीं थे, तो आपका काम चल गया। कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, कोई शो नहीं था, तो चलता रहा ये सालों साल। नहीं तो कहाँ चलना था भाई ये शो, सोच के देखो तुम।
गोविंदा को बुला लिया और उसके साथ बकचोदी की पिकल बॉल खेलनी शुरू कर दी। पर तेरे में अंदर एक ईमानदारी है, ईमानदारी जो मैं आज तक और समय ने क्या किया है, दुनिया के सबसे बड़े गोविंदा तो भाई मतलब ही लिटरली सेड कि मुझे अवतार मूवी के लिए बुलाया गया था और बहुत रिक्वेस्ट किया गया था, पर मैंने कहा कि भाई जितने भी तुम लेते हो ये 20-30 मिलियन डॉलर जो भी तुम मुझे दे रहे हो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी स्किन खराब नहीं करूंगा ब्लू पेंट लगा के। एक से एक डिल्यूजनल आदमी है भाई बॉलीवुड में। और कॉन्सर्ट हॉल्स को पूरा का पूरा सेल आउट कर रहा है वो। और आपकी पिछले एक साल की सबसे बड़ी हाईलाइट अचीवमेंट बताऊं क्या है? मेरे से गुत्थम गुत्था होना। मुझे एक पाप मणि छाप 75 रुपए का गलत स्पेलिंग वाला लॉयर नोटिस मुझे ये देखना, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। अच्छा भाई ये देख लो भाई, क्या बढ़िया थंबनेल बनाता भाई शक्तिमान गाली टाइम में बैठ के। गुत्थम गुत्था होना, मुझे एक पाप मणि छाप 75 रुपए का गलत स्पेलिंग वाला लॉयर नोटिस भेजना और फिर उस झूठे नोटिस पे एक झूठी वीडियो बनाकर ये सोचना कि वाह आज तो मैंने शान साहब की गांड फाड़कर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन कर दी, बढ़िया नींद आएगी। मेरे से लड़ाई ने भरे हैं तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग। पिछले 1 साल, पिछले 2 साल में तुमने जितनी वीडियोस डाली है ना अपने चैनल पे, उसके व्यूज को कंबाइन कर लो, और जो मेरा नाम लेके मेरे पे तुमने 2 से 3 वीडियो डाली उसके व्यूज को कंबाइन कर लो। 10 गुना से ज्यादा व्यूज होंगे मेरे पे बनाई गई वीडियोस पर। यार पहले तो तुम रेवेन्यू दो मेरे को, 275 रुपए कमाए थे ना, 200 रुपए दो मेरे को। ये किया है तुमने अलाइव रह के। जताना नहीं था जताना पड़ा। ओह डैम भाई, शाउट आउट टू रफ्तार भाई, क्या टाइम थे, क्या गाने थे भाई उस टाइम पे डिस वगैरह के। लाइव रह के जताना नहीं था जताना पड़ा। कह रहे हैं कि भी उसने तो ऐसा किया, मेडिटेशन करता था एक जगह पे आके मेरे को जोक मार के गया, उसके लिए आप लोग भड़क गए इसके ऊपर। अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या होता है? ये देखा सुना, मुझे पता था पहले से ही कि कनस्तर में घी खत्म है। एटीएम मशीन में राशन कार्ड डालकर पैसे निकालने की कोशिश करी जा रही है। मुकेश जी के कान से सिग्नल अंदर जाता तो है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का टोल नाका पार नहीं कर पाता वो सिग्नल। मुकेश जी आपने समय की वीडियो यहूदी भाषा में देख ली क्या? वो चूतिया रणवीर अलाहाबादिया को डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो एक्नॉलेज कर रहा है कि वो कसूरवार था। बस जंग लगे कानों ने ये सुन लिया कि मेडिटेशन बोल दिया, मेडिटेशन बोलते, जल्दी से कैमरा खोलो। अरे साहब अरे सुन तो लो वो बोल क्या रहा है। और मुझे हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है। लोबे खरबूजे के बीज खाने वाले गरीब बच्चों, पीटी सर की शिकायत आ गई। अब गेम्स पीरियड में मुर्गा बना के बोलेंगे कि झांग के नीचे से हाथ निकाल के कान पकड़ो। कैसे चले गए तुम समय के शो में, कैसे? अब तुम्हारी डायरी में नोट देकर तुम्हारी शक्तिमान कोई और प्ले करने की कोशिश करे तो इनको उससे प्रॉब्लम है, इनको कॉमेडियन के जोक से प्रॉब्लम है, इनको उस कॉमेडियन के जोक सुनने वाले से प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं बचा तो साला यूट्यूब से प्रॉब्लम है। भाई सर अब आपको समझ आना चाहिए कि अगर आपको सबसे प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो सब प्रॉब्लम नहीं आप प्रॉब्लम हो। यू नीड टू गेट योर हेड चेक। जाओ ऑकवर्ड गोट के थेरेपी सेशंस ले लो। पे वर्ल्ड मैप बनाया जाएगा। पहली बात तो मुकेश जी ये बताओ मेरे को, आपकी ये जो शिकायतें हैं ये सुन कौन रहा है? अब तो आपके हमउम्र लोग भी आपको बोलता देख ये कहते हैं अरे यार इसका दिमाग आज भी पुरानी दिल्ली में ही है। और दूसरी बात ये कि आपको इस बात की हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग समय का शो देखने गए। हैरानी आपको इस बात की होनी चाहिए कि आपकी इतनी प्रचंड और भयभीत कर देने वाली वीकली बकचोदी के बावजूद भी किसी को कोई असर पड़ता ही नहीं है। आपको लग रहा है आप गड्ढा खोद रहे हो, उसमें से पानी निकलेगा, लेकिन उस गड्ढे में से पानी निकलने की बात तो दूर की हो गई, खुद की कब्र ज्यादा खुद जाएगी। मुकेश जी आपकी यही बेफजूल की शिकायतें सुनकर कमेंट सेक्शन में आपका जनता चिता दहन कर देती है, और आप अब मुझे बोलोगे अरे who the hell are you to tell me this? आपको अच्छे से पता है मैं कौन हूं मुकेश जी। मैं वही पाप मणि हूं जो प्रकट नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसको आपने मजबूर किया प्रकट होने के लिए, क्योंकि शक्तिमान की बकचोदी का पानी अब सर के ऊपर से निकल चुका है साहब। तो चलिए मुकेश जी अब जल्दी से बता दीजिए कि मैं कौन हूं, फिर मेरे को आपका मेमोरी कार्ड भी फॉर्मेट करना है। मिस्टर शैन क्या प्रेशर। और ये है ऑनेस्टली सेइंग। Bro, like think about this. ये सब होने के बाद कोई शक्तिमान अगर प्ले कर भी लेगा तो क्या हम सीरियसली देख पाएंगे उसको? भाई लोग हंसेंगे भाई, वो परमानेंटली जोक हो गया हो। शायद कोई पोटेंशियल होता, शायद कल उसके ऊपर कोई मूवी या सीरीज बनती जो यंग बच्चे आजकल के देखते, थोड़ा उसको मॉडर्नाइज किया जाता, पर नहीं भाई, वो पॉसिबिलिटी इन्होंने खत्म कर दी अपनी इन वीडियोस के साथ।
तो मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। हाँ, इनके हिसाब से ये रोस्टिंग अलाउड नहीं है, गालियां देना अलाउड नहीं है, लेकिन आपके जैसे आधी नींद में और आधी चाय और दवाई के नशे में बूमर धर्म रक्षक खुलेआम दिन रात सोशल मीडिया पर वायलेंस इंस्टिगेट करते हैं, वो अलाउड है। इसको सड़क पे मारना चाहिए, उसका मुंह काला कर देना चाहिए, इसको मिलते ही मार दो, ये तो बिल्कुल लीगल है और बिल्कुल अलाउड होना चाहिए आपके हिसाब से। Why is he talking like जावेद अख्तर भाई? चाहिए, इसको मिलते ही मार दो, ये तो बिल्कुल लीगल है और बिल्कुल अलाउड होना चाहिए आपके हिसाब से, है ना? दद्दू दम लगा के हर 10वीं लाइन के ऊपर उसने बाबा की गाली दी है। कौन अलाउ करता है, क्यों अलाउ करता है? कौन अलाउ करता है? वही अलाउ करता है जिसके चलते आप अभी तक बचे हुए हो, यानी कि सर आपके घर में तो कोई औरत है ही नहीं, आप तो दीवारों के साथ बैठे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है माँ बहन की गाली से? हमारे देश का संविधान, वरना जितनी आवरा का डाबरा, अश्लील और लज्जाहीन बातों के बाण आपने चलाए हैं ना पितामह, उनके चलते तो आप अभी तक लीगल केसेस और कोर्ट की पेशियों के तीरों के पलंग पर औंधे पड़े होते। He gets away with a lot of stuff that he says just because ये old है, just because लोगों को लगता है बंदा बूढ़ा हो गया यार, हो जाता है सब, बंदा थोड़ा सटी आ जाता है, just because of that he gets away with all of this. लिहाज करा जा रहा है बस आपका, वरना जितनी अश्लील और गिरी हुई बातें आपने औरतों के बारे में आज तक बोली है ना, अगर कोई और बोल देता ना कम उम्र वाला, तो ये विमेन राइट कमीशन वालियां आपके दही भल्ले ठंडे कर देती। इवन इसने कहा है कि अरे पुलिस का फोन आया था मेरे को, आप अपने सारे शो बंद कर दीजिए। वो बोलता, मैंने बोला कि मैं क्यों बंद करूं, मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। हाँ सही तो बोल रहा है वो, क्यों बंद करेगा वो शो? क्या इलीगल कर दिया उसने उस शो में? शो उसको इसलिए बंद करना पड़ गया क्योंकि आज भी हमारे देश में आप जैसे पढ़े लिखे गवार सो कॉल्ड धर्म और संस्कृति के रक्षक बैठे हुए हैं, जिनको इस उम्र में मुहैया हो गया है इंटरनेट, और वो भी अनलिमिटेड, काम धंधा करने के लिए कुछ है नहीं, तो सुबह दैट इज सो ट्रू भाई, सत्य वचन भाई, क्योंकि ये लोग को तुम रियल इश्यूज के ऊपर बात करते कभी नहीं देखोगे। यू वॉन्ट सी देम टॉक अबाउट द करप्शन इन कंट्री, रूलिंग गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स, किसी पॉलिटिशियन के प्रॉब्लम्स, मतलब ये कोई भी ऐसे सीरियस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे जिसके ऊपर इनको पता है बात करने से कल मुद्दा हो सकता है। ये हमेशा उस बंदे को बुली करेंगे, उसको परेशान करेंगे जो इनको पता है कि भाई पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्टेड नहीं है या फिर मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा, तो चलो इसकी ऐसी तैसी करते हैं। बिल्कुल ही अननेसेसरी बात पे मैं ऑफेंड होके दिखाऊंगा और लोगों को बोलूंगा कि भाई इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको गधे पे बिठाओ, ये हमारी संस्कृति बिगाड़ रहा है। सर संस्कृति तो बहुत सारे लोग बिगाड़ रहे हैं, बहुत सारे धर्म रक्षक भी बिगाड़ रहे हैं। अभी पीछे कोई एस्ट्रोलॉजर पकड़ा गया अपने ऑफिस में कुछ उल्टी हरकतें करते हुए। क्या आप में हिम्मत है उन लोगों के बारे में बात करने की? मोरल्स की तो बात आप छोड़ो, हिम्मत दिखाओ अगर आप में है तो, पर नहीं, आप समय रहना को ही गाली बकोगे, एंड स्पेशली तब बकोगे जब उसका बुरा टाइम चल रहा है, जब वो नीचे है तो उसको और लात मारोगे आप। बहुत बढ़िया। चाय पीने के बाद चलो चलते हैं धर्म और संस्कृति को बचाने सोशल मीडिया पर। अपनी खुद की सारी जवानी और इनफैक्ट अभी भी गालियां देते होंगे खूब, लेकिन अब और किसी जवान आदमी ने गाली कैसे दे दी? अभिव्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। लो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब फटी जुराब बोलेगी कि जूता ठीक नहीं है, और जो अब हर दूसरी जगह जाकर औरतों को रिले नहीं बनानी चाहिए, औरतों को घर से बाहर निकल के काम नहीं करना चाहिए, समाज में प्रॉब्लम ही तभी शुरू हुई जब औरतें काम करने लगी, ये सब बोलते हो, ये हर्टफुल नहीं है। बड़ी बड़ी औरतें अपने घर की बाहर बैठ के रील बना रही होती हैं, उसको मैं रोकना चाहता हूँ। लड़कियों के अगर सेक्सुअल डिजायर है तो आपके हिसाब से वो धंधा करने वाली है, ये हर्टफुल नहीं है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। मुझे लगता है आपका सीपीयू ना डेटा स्टोर करता नहीं है, बोलते ही कुछ दिनों में डेटा डिलीट। आप सुनो, इधर आओ, बैठो, अरे बैठो। एक बार फिर से गैलेंटामाइन और रिवास्टिगमाइन लिख के दे रहा हूँ, रात को सोने से पहले ले लेना इसे। लेकिन साहब शक्तिमान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या बना दिया हो। सुपरमैन की फ्रेंची का इलास्टिक है शक्तिमान, और वो भी ढीला। आप और आपका वो मूर्ख राइटर, सच बात है भाई, लाइक कितना ऑब्वियस है कि उन्होंने सुपरमैन और क्लार्क केंट वाला पूरा एंगल उठाया और एग्जैक्टली वही चिपका दिया कॉस्ट्यूम चेंज करके, क्योंकि ऑब्वियसली बजट के प्रॉब्लम्स, कोई इफेक्ट्स डालने के कोई पैसे नहीं थे इनके पास, अच्छे कॉस्ट्यूम्स बनवाने के पैसे नहीं थे, जो था उसमें इन्होंने बनाया, पर भाई कुछ ओरिजिनल नहीं था इनके पूरे शो के बारे में। एंड इट टॉक्स अबाउट इट लाइक जैसे पता नहीं क्या बना दिया भाई, उस जमाने की धुरंधर थी। भाई क्या बोल रहे भाई आप?
चोरियां नहीं, सामूहिक डकैतियां कर रही हैं सुपरमैन के कैरेक्टर से और सुपरमैन की कहानियों से। वहां से चुरा चुरा के बना दिया शक्तिमान। हाँ देखो शक्तिमान शक्तिमान, अरे ठंडा पानी पिलाओ इन्हें कोई। फिर भयंकर बकचोदी चल रही है। उड़ता तक सीधा नहीं था ये शक्तिमान। फक 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 फक, क्या होता है ये? क्यों, कौन ऐसे आता है भाई, मुझे बताओ। साला इतनी बकवास सुपर पावर कि आदमी का ना लड़ाई से पहले ही सर घूम जाए, जो सोचने की बात है। ऐसे बवंडर की तरह कौन आता है भाई? हाथ से पसीना निकल रहा है लेकिन एकदम ही फोन बज जाता है बीच में वीडियो के। कौन था उस जमाने में शक्तिमान को पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था। अरे काटो मत, उठा लो चाचा, किसी टीम वाले का होगा, उसको पता होगा कि ये कुछ बकचोदी करेंगे वीडियो में। एक सेकंड, ये क्या कह रहे थे? शक्तिमान के लिए कोई और एक्टर नहीं था? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था। अरे काटो मत, उठा लो चाचा, किसी कोई भी ऐसा नहीं था जो शक्तिमान को जानता ना। हो गया टीम वाले का होगा, उसको पता होगा कि ये कुछ बकचोदी करेंगे वीडियो में, इनका चीर हरण हो जाएगा कमेंट सेक्शन में, रोको इन्हें। उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था साहब। उस जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे। द फैक्ट सेज दैट वी हैव वन द केस, और कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। इस उम्र में भी झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती चाचा बटू? पहली बात तो समय ने न्यूज को कोट किया है जो उस टाइम 100% आती थी कि शक्तिमान को देख के बच्चे टंकी से कूद गए यहाँ से। द होल पॉइंट ऑफ हिम पॉइंटिंग दिस आउट इज, और मैं इस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये बात शायद बोली मेरे भाई, उसने शक्तिमान के ऊपर बोला है, उसने इनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाए, इनकी रेपुटेशन हार्म करने की कोशिश की है, इसलिए उन्होंने वो वीडियो बनाया। अरे भाई समझदारों, उसने एग्जैक्टली वही चीज पॉइंट आउट की है कि न्यूज तो आपके बारे में भी आती थी, आपके शो के बारे में भी आती थी कि भाई आपका शो देख के बच्चे छतों से अपनी टंकियों से कूद जा रहे हैं और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। सेम वे मेरा शो देख के समाज कैसे बिगड़ सकता है, समाज के बिगड़ने के पीछे मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हूं? और तुम लॉजिकली सोच के देखो, क्या समय रैना की कॉमेडी से पहले क्या भद्दी बातें नहीं हो रही थी? तो भाई समाज तो जैसा भी है वो अपनी वजह से ही है, और अगर किसी का बच्चा ऐसी चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वंस अगेन वो ऐसी चीज देख ही क्यों रहा है? इतनी कम एज का बच्चा YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे क्यों है जहां पे सब कुछ डला हुआ है? तुम्हें लग रहा है समय रैना का शो प्रॉब्लम है? अगर किसी बच्चे के हाथ में जो 8-10 साल का है उसके हाथ में आपने YouTube पकड़ा रखा है, YouTube किड्स नहीं, प्रॉपर ये मेन जो YouTube है वो, उसमें वो सर्च करते करते कम्स अराउंड अ वायरल भोजपुरी वीडियो जिसमें बॉर्डर लाइन पोर्नोग्राफी चल रही है। फिर मुझे बताओ किसकी गलती है? क्योंकि ये सब तो डला ही हुआ है भाई यूट्यूब पे। इतने सालों पहले कैरी मिनाटी भी कंप्लेन किया करता था कि भाई मैं इसका रोस्ट बनाता हूं तो मेरे वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन आ जाता है और मेन वीडियो व्यूज छाप रहा है, पैसे छाप रहा है। ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, ये हमेशा से इस तरह का कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे रहा है। तो अब मुझे बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है? Is YouTube responsible? Are the people जो वो भोजपुरी घटिया मूवीज बना रहे हैं, will you hold them responsible? क्योंकि वो तो घटिया काम वैसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे। It's only the parents that are responsible for their child's well-being. अगर आप अपने बच्चे का ध्यान ही नहीं रख रहे, मॉनिटर ही नहीं कर रहे उस बच्चे को, वो क्या देख रहा है चेक नहीं कर रहे हो, तो आप बेवकूफ हो। समय रैना ने आपके बच्चे थोड़ी पालने हैं। कूद गए, वहां से कूद गए। और हर 90s और अर्ली 2000s के बच्चों ने ये वाली न्यूज पढ़ी है। फिर कहते हैं कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया और आया था वर्डिक्ट कोर्ट का, शक्तिमान नॉट गिल्टी। अरे मियां, तो नॉट गिल्टी ही तो आएगा इस केस में आपके लिए। अब शो देखकर कोई गांडू बच्चा छलांग मार देगा तो उसमें शक्तिमान का क्या लेना देना है? ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इसकी रूलिंग आपके फेवर। द फैक्ट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कि उसने एग्जैक्टली यही बात बोली है। भाई ही स्टिल हैज अ बिट ऑफ गंगाधर लेफ्ट इन हिम। मुझे तो लगता है गंगाधर ही रियल कैरेक्टर था और शक्तिमान फोर्स्ड पार्ट था उसका। में ही आनी थी। ये कोई छाती के बाल तीखे करके बताने वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये 100% फैक्ट है, इनफैक्ट पब्लिश्ड है ये चीज कि दूरदर्शन ने खुद हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से माफी मांगते हुए ये बोला था कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं और इसी के चलते हम दूरदर्शन से शो को विड्रॉ कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। सबूत लाया हूं मैं, आर्टिकल लाया हूं, इसका पढ़ के बता देता हूं। आपकी तरह नहीं है कि भैया रिवाइटल के जोश में मुंह फाड़ दिया। दूरदर्शन ने आज उच्च रिवाइटल के जोश में न्यायालय को यह सूचित किया कि उसने लोकप्रिय धारावाहिक शक्तिमान को समाप्त करने का फैसला। Damn, भाई ये न्यूज़पेपर, हाउ डिड यू इवन गेट दिस न्यूज़पेपर? पता मुझे भी याद है ये सब देखना, न्यूज़पेपर में एक दूसरे को सब दिखा रहे होते थे कि ये देखो यहाँ इस शक्तिमान वाले शो की वजह से ये हो गया। इनफैक्ट न्यूज़ चैनल पे मैंने एक दो बार चलते सुना है जब मैं छोटा था। भाई हाउ कैन यू इवन डिनाई दिस? ये रियलिटी रही है भाई, हम सब ने खुद देखा अपनी आंखों से। तभी किया जब इस कार्यक्रम का बच्चों पर विपरीत असर पड़ने की तमाम शिकायतें उसे प्राप्त हुई।
ढन ढन ढन। मुकेश जी क्या हुआ? मुकेश जी फट गया दूध, निकल गई मलाई। इनको लगा 20 साल पुरानी न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई न्यूज किसको मिलेगी। मुकेश जी जानते नहीं हो आप मुझे, मैं पिछवाड़े में बियर की बोतल लगा के खोल देता हूँ। चाहूं तो कोर्ट केस कर सकता हूँ, डिफेमेशन भाई बियर की बोतल लगा के खोल देता हूँ। मैं आपके ऊपर चाहूं तो कोर्ट केस कर सकता हूँ डिफेमेशन के केस में। लेकिन What kind of a flex is that भाई? यार ये कोर्ट केस, डेफेमेशन का केस कर दूंगा। एक नोटिस तो मेरे को तुम्हारे से ठीक से भेजा नहीं गया, लेकिन कोर्ट केस के पेटीकोट के नाड़े खींचते रहते हो बैठे बैठे। आज तक आपने जो मुझे फर्जी लॉयर से बनवा के फर्जी लॉयर नोटिस। मेरी ना एक दो लॉयर से बात हो रखी है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, दोस्त या फिर रिश्तेदार। उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई ये जो डेफेमेशन का केस डालने कोर्ट में आते हैं ना, ये सबसे वेले फालतू लोग होते हैं और हमें भी पता होता है कि हमने बस पैसे कमाने हैं। आधों का तो केस एक्सेप्ट ही नहीं होगा। दे हैव नथिंग गोइंग ऑन इन देयर लाइफ्स, तो वो हर बात पे ऑफेंड हो जा रहे हैं। जी मैंने पड़ोसी पे डेफेमेशन डाल दिया, उस पे मानहानि डाल दी, ये कर रहे होते हैं भाई कोर्ट में लोग। कौन ही सही दिमाग का इंसान मानहानि का केस डालने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाएगा? आदमी का जान दे भाई, पर नॉट दीज पीपल भाई। चार दीवार में अकेला बैठा हुआ आदमी पागल होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गया भाई टाइम पे शादी कर लो। भेजा था जिसको आपने दुनिया को बताया था कि ये लीगल नोटिस है। मेरी लीगल टीम ने उसका लीगली रिप्लाई किया, उसका आज तक मुझे रिप्लाई बैक तो आया नहीं। अब एक और कोर्ट केस की धमकी। आपके इसी चुतियापे के चलते आपके लॉयर भी आपको सीरियसली नहीं लेते, और कोर्ट तो हमारे सारी खाली बैठे हैं। मर्डर, फ्रॉड, एक्सटॉर्शन के केस छोड़कर वो तो ये कहेंगे साइड करो इन सारे केसों को। शक्तिमान को किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने चिरकुंडा और गड़दुल्ला बोल दिया, पहले ये सॉल्व करेंगे हम। रात को रखा चश्मा सुबह ढूंढना मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन डेफेमेशन प्रूव करेंगे ये। इस छोटी सी घिनौनी गंदी वीडियो को आपने फिर से लाने के बाद में मैं देख रहा हूं कि आपको इतने मिलियन व्यूज मिल गए हैं। कसूर कौन है? देखने वाले का कसूर है। यस, बिकॉज़ आपने उनको बिगाड़ दिया है। मुकेश जी अगर उसकी वीडियो देख के समय ने हमें बिगाड़ दिया। बिगड़ रहे हैं लोग, तो आप अपनी वीडियोस बनाकर इन बिगड़े हुए लोगों को सुधार दो ना। बना दो एक जबरदस्त सी वीडियो और भाई कैरी मिनाटी, लक्ष्य चौधरी, इन सबको तो शुक्र मनाना चाहिए कि इनके टाइम में शक्तिमान यूट्यूब पे नहीं था, नहीं तो इनके तो करियर चलने से पहले खत्म हो जाते। पूरे गाइस डू यू रिमेम्बर, मुझे कैरी मिनाटी से याद आया वो वाला कौन सा गाना था, आंटी की घंटी, ओम प्रकाश मिश्रा। वो गाना किसी को याद है? शक्तिमान को सुनाया किसी ने वो गाना? 2000 व्यूज लाकर, और दे दो समय रैना की 30 मिलियन वाली वीडियो को टक्कर। मुकेश जी मैं नहीं बोल रहा, इतिहास गवाह है कि आपकी जिंदा लाश जैसी यूट्यूब चैनल ने आखिरी बार सांस तब ली थी जब मैंने अपनी वीडियो में आपका इलाज किया था। बाय गॉड, एक होती है नींद में चलने की बीमारी और एक होती है नींद में जिंदगी बिता देने की बीमारी, जो मुकेश खन्ना जी को है। आंखें खोलो और देखो अपना कॉमेंट सेक्शन, कोई भी आपकी 75 रुपए की क्रांति को सीरियसली नहीं लेता। इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए? व्यूअर्स को भी बोलूंगा सुधरो साहब, सुधरो। नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट मुकेश जी, ये जो 2 दिन में समय रैना की वीडियो पे 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज है ना, ये यूथ का एक जबरदस्त तमाचा है आप जैसे अपॉर्चुनिस्ट, धर्म और संस्कृति के सो कॉल्ड रक्षकों के मुंह पर, और साथ ही आप जैसों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपने संस्कृति का ठेका नहीं ले रखा, आप संस्कृति के ठेकेदार नहीं हैं। ये 30 मिलियन व्यूज आप जैसे लोगों को ये ना दिखाते हैं कि भाई मैं बता, अगर तुम इंसेल हो ना या इंसेल बनने के रास्ते पे हो तो भाई जल्दी से उससे पलट जाओ, नहीं तो ये है तुम्हारा फ्यूचर। आपकी जो बात है वो 2 टके की है और कोई इसको भाव नहीं देता। समय की वीडियो को ये लैंडस्लाइड सपोर्ट और प्यार बिल्कुल यही साबित करता है। नाउ टॉकिंग अ बिट अबाउट समय स्पेशल, या फिर समय की जो वीडियो है उसके बारे में। इस वीडियो में समय ने जो चीजें बताई, अगर उनको आप ठीक से समझोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि मुकेश जी जैसे जो राइट विंग रेडिकल्स हैं, अपने आप को हर चीज के रक्षक बनते हैं, संस्कृति के बचाने वाले बनते हैं, इनको बड़े जबरदस्त तरीके से लताड़ा है। मैंने ये बात पहले भी एक लाइक ब्रो मुकेश खन्ना को तो ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। लाइक ऑल ऑफ देम हैव डन म्यूजिक वीडियोस, सॉन्ग्स, मूवीज जहां पे कुछ डबल मीनिंग, इशारा या फिर लिरिक रहा है। तो ये लोग तो ऐसे पोजीशन में भी नहीं है जहां पे ये बोल पाए कि भाई हमने नहीं किया और तुम कर रहे हो इसलिए हमें प्रॉब्लम है और हमारे टाइम में ये सब हुआ नहीं था। सर आपके टाइम में सब होता था, इनफैक्ट ज़्यादा ही होता था। फ़र्क बस ये है आज की डेट में इंटरनेट है तो सब यहाँ पे दिख जाता है, नहीं तो खेतों में तो लोग पहले भी पकड़े जा रहे थे। फ़र्क ये था कि 5 दिन वो बात करते थे और छठे दिन लोग भूल जाते थे और 7वें दिन कोई नया पकड़ा जाता था। बस ये साइकिल चल रही थी।
उन लोगों की भी आज शादियां हो रखी हैं, पर आप लोग हायर मोरल ग्राउंड लेके और ये कह के कि भाई हमारा जमाना बहुत साफ था, आप जेनजी को खराब बताते हो। आजकल के बालक ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं आपसे, और आने वाले वक्त में इनकी सोच और इनके काम करने के तरीकों की वजह से ही ये देश बदलेगा और तरक्की करेगा। ये आपको दिख जाएगा कुछ सालों में। मैं कही थी, दोबारा बोल देता हूं कि रणवीर अलाबादिया एक एंथू कटलेट है। मजे मजे में कूल बनने के चक्कर में वो फनी है नहीं, वो बनने के चक्कर में उसने एक अभद्र जोक मारा, नो डाउट अबाउट दैट। फिर उस जोक के चलते बैकलैश हुआ, जिसके लिए समय और जितने भी पैनल पे लोग थे उन्होंने गिड़गिड़ा के माफिया तक मांगी। समय ने इंडिपेंडेंटली अपनी मेहनत से सारे ओटीटीज को टक्कर देने वाला जो शो बनाया था वो रातों रात उसे हटाना पड़ा। फिर भी एक चीज समझने वाली है यहाँ, रणवीर अलाबादिया के इस जोक ने किसी को फिजिकली या मेंटली तो हर्ट नहीं किया। इस जोक को सुनकर किसी की रात की नींद तो नहीं उड़ गई थी, या फिर किसी ने ये सुना और उसको हार्ट अटैक आ गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसा इस वीडियो में समय ने बताया, बलराज के 70 साल के बूढ़े पिताजी को किसी के पैर में पड़ के गिड़गिड़ाना पड़ा। समय की मदर का मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। रणवीर अलाबादिया की मदर जो एक डॉक्टर है, उनके क्लिनिक पर जाके उन पर अटैक किया गया, उनको भागना पड़ा। That's so sad। तुम इमेजिन करो, अगर उनके पास वो बैक डोर ना होता जिससे वो एस्केप कर गए अपने ऑफिस को, और सच में इन लोग के पकड़ में वो आ जाते, तो फिर क्या फिर भी तुम लोग ये आउटरीच कर रहे होते? फिर भी क्या तुम में से कुछ लोग ये कह रहे होते भाई ये लोग गंदे हैं, ये लोग खराब हैं? अगर तुम लॉ हाथ में लेने वाले कौन होते हो भाई? अगर उनको ऑफिशियली समन किया गया है पुलिस स्टेशन में कोई स्टेटमेंट देने के लिए, तो फिर तुम कौन हो भाई जो तुम जाके उनके पेरेंट्स तक को अटैक कर रहे हो? क्या मॉब मेंटालिटी है भाई इस देश में, क्या बर्बाद लोग हैं भाई हमारे देश के। भाई को डेथ थ्रेट्स और साथ ही अपूर्वा को डेथ और रेप थ्रेट्स झेलने पड़े। जो उस एपिसोड में पैनल पे people would defend this and say कि भाई समय रहना और उसकी टीम बहुत खराब है। लाइक रेप थ्रेट्स जस्टिफाइड है एक लड़की को? उसके घर तक फोन लगा देना जस्टिफाइड है? उसको तुम गाड़ी में भी बैठने नहीं दे रहे, उस पर ऐसे झपट्टे मारे हो जैसे नोच खाओगे उसको, वो जस्टिफाइड है? किसी के मॉम के ऑफिस तक पहुंच जाना जस्टिफाइड है? या किसी के 70 साल के पेरेंट्स से अपने पैरों में हाथ लगवाना जस्टिफाइड है? मुझे ये बता दो, इसमें से क्या जस्टिफाइड था? और शो तो भाई कभी इल्लीगल भी नहीं था। आप इस चीज को इमोरल प्रूव कर सकते हो, इल्लीगल कैसे प्रूव कर दोगे? इन सब की फैमिलीज एक्चुअल फिजिकल वायलेंस की प्रॉक्सिमिटी में थे। और अगर आप ध्यान लगा के सोचो तो ये आपको पता चलेगा कि ये वायलेंस भड़काने वाले, ये इंस्टिगेट, इंसिन्यूएट करने वाले जो लोग थे, उनके हेल्म पे मुकेश जी जैसे लोग हैं। और मुकेश जी इस वीडियो में भी फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट समय रायना ही। शुभांकर मिश्रा, मेरे मॉम भी इन्फ्लुएंस हो गए थे उनकी वीडियो देख के, तो आई हैड टू शो हर व्हाट एक्चुअली वाज हैपनिंग। भाई ये लोग, मुझे नहीं पता इनको पैसे मिलते हैं, क्या सीन है, इनकी सोच ही ऐसी है, या फिर ये इतने बेशरम अपॉर्चुनिस्ट हैं कि एल्गोरिदम में ऊपर आने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। पर भाई ये लोग बहुत ही क्लियर कॉन्शियस रख के और घटिया हरकतें करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते। एंड इट्स सैड भाई, स्पेशली व्हेन यू थिंक अबाउट हाउ मेनी पीपल ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, और इनकी बात को बिना क्वेश्चन किए वो सच मान लेते हैं। इंस्टिगेट कर रहे हैं। चीज को पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद आदमी को। और इनको ये करने का कॉन्फिडेंस पता है क्यों मिलता है? क्योंकि इनको ये बात अच्छे से पता है, ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं कि हमारे देश में असली मुद्दों पे भीड़ लगाना है बड़ा मुश्किल, लेकिन इनकी जैसी 2 टके की बेरोजगार धर्म और संस्कृति की रक्षक वाली जो भीड़ है वो तुरंत लगाई जा सकती है। मर्डर और केस में ये भीड़ आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगी, लेकिन एक जोक के लिए ये सारे अनपढ़ जाहिल इकट्ठे हो जाएंगे। बाय द बुक, बाय द लॉ अगर बात करी जाए तो रणवीर अलाबादिया ने जो जोक मारा था, जो सो कॉल्ड जोक था उसका, वो इमोरल था, लेकिन अनलॉफुल नहीं था। लेकिन उसकी और मैंने उसकी क्लिप डाली थी अपने लेट एंड वाले वीडियो में जो मैंने बनाई थी, उस पे कनन गिल वो सेम जोक मार चुका है भाई। वो सेम जोक पता नहीं कहां कितनी बार रिपीट हो चुका है। फर्क बस ये है, वो इस लेवल पे कभी सामने नहीं आया, वायरल नहीं हुआ, बस ये फर्क है। बट अगर इल्लीगल था तो क्या वो सबके लिए इल्लीगल नहीं होना चाहिए? क्या वो सब जेल में नहीं होना चाहिए थे? उनके अगेंस्ट FIRs नहीं होनी चाहिए थी? रिटेलिएशन में इन सब के साथ जो इंडिविजुअली हुआ वो कानूनी अनलॉफुल है। और अगर हमारे देश के अलावा ये किसी और डेवलप्ड नेशन में हुआ होता ना, तो मुकेश खन्ना और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, जिन्होंने ओपनली ये बोला था कि इन लोगों को, जो ये पैनल पे बैठे हैं, इनको दिन धड़ल्ले इनके अगेंस्ट वायलेंस करो, इनको मार दो, इनको पकड़ के इनकी चूतड़े थपेड़ देती पुलिस और सरकार। एंड यू नो व्हाट द सैडेस्ट पार्ट इज, समय लिटरली अपनी वीडियो में रो पड़ा अपनी आप बीती बताते हुए। उसने बताया कि एक जोक के चलते वो लिटरली हार्ट अटैक से मर सकता था, लेकिन अभी भी आपको भारी
भारी मात्रा में, भारी संख्या में अकल के ऐसे अंधे मिल जाएंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, जिनकी बुद्धि कपाल में नहीं उनके अंडकोश में है, और वो सीना चौड़ा करके ये बोलेंगे मुकेश जी ने अपनी वीडियो में कुछ गलत तो नहीं बोला। और वो लोग जो ये बोलते हैं कि अंडर एज बच्चे ये ऐसा कंटेंट देख के बिगड़ जाएंगे, तो भैया इस ऐसे लोगों से ना किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया जा सकता, ना ही इनके साथ कोई डिबेट हो सकती, बिकॉज भाई दिमाग घुटनों में गया हुआ है। देयर इज अ रीजन व्हाई इंडिया का एवरेज IQ बहुत कम है, और वो दिखता है, वो कमेंट सेक्शन में ही दिख जाएगा तुम्हें। की एक बॉटम लाइन ये है कि तुम हो एक बैड पेरेंट। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ये कि तुम्हारा अंडर एज बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, उसके पास इंटरनेट है, क्या एक्सेस है उसके पास इंटरनेट कितना है, क्या उसका स्क्रीन। आई डोंट इवन हैव अ बच्चा, आई हैव ओनली अ भांजा जो कभी कभी यहाँ आके मेरे साथ गेम्स वगैरह खेलता है, एंड आई मेक श्योर कि मैं उसको सारी वो गेम्स दूं जो PG फ्रेंडली है। स्पाइडरमैन जैसी गेम्स, सीफू जैसी गेम्स, मतलब रोब्लॉक्स, मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें उसको ऐसी चीज का एक्सपोजर ना मिले जो उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। वंस चिल्ड्रन आर 14, 15, 16, आप उनको रोक ही नहीं सकते दुनिया के एक्सपोजर से एंड फ्रॉम देम फिगरिंग आउट सर्टेन थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। बट तब तक तो आप मॉनिटर कर सकते हो ना वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। डू योर किड्स रियली हैव टू बी ऑन अ प्लेटफॉर्म जहां पे सब कुछ खुले में डला हुआ है, जहां पे आपको बॉर्डरलाइन वंस अगेन फोटोग्राफी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम तो बर्बाद है भाई। डू दे हैव टू बी ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स? कहाँ है आप लोग की पेरेंटिंग? टाइम नहीं है आपके पास अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद ये लोग आगे भाई केस डाल के बोल देते हैं भाई ये कॉमेडियन ने खराब कर दिया हमारा बच्चा है। और क्या तुमने चाइल्ड लॉक्स लगा रखे हैं उसके डिवाइसेस पर? एक बच्चे का ठेका एक समाज नहीं लेता, लेकिन एक बच्चे का ठेका एक पेरेंट लेता है हमेशा। लेकिन रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग करने से अच्छा, अपने गिरेबान में झांक के देखने से अच्छा क्या है दूसरे की गिरेबान में झांक के आउटरेज करना। समय रैना ने फूड फार्मर के पॉडकास्ट में बैठ के ये बात खुद कही थी कि सर आप कोक नहीं पीते होगे पर मैं पीता हूं। जहां पे लोग परफेक्शनिज्म देख देख के डिप्रेस होते रहते हैं ना, वहां पे मेरे जैसे गूफी इंसान को जो गलत बातें बोलता है और गलत काम करता घूमता है, वो देख के उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि हमारे जैसा भी कोई इंसान है, कोई इम्परफेक्ट है। एंड दैट्स व्हाट माय ब्रांड इज। तो मैं तो पीऊंगा कोक। एंड अगर कोई बच्चा 8 साल का 10 साल का मुझे देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उस बच्चे के पेरेंट्स हैव फेल्ड एज पेरेंट्स, बिकॉज उसको उस एज में मेरे कंटेंट का या उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस ही नहीं होना चाहिए था। He should not have been watching me in the first place, which is right. ये कोई YouTube Kids पे नहीं डाल रहा। जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं हमारे पास एक सेक्शन होता है जिसमें लिखा होता है No not for kids, yes for kids। अगर आप yes for kids में कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि मेरा कंटेंट PG फ्रेंडली है और मैंने सारी गालियां म्यूट कर रखी हैं, your channel will be taken down in just a few hours अगर YouTube के वो पकड़ में आ जाता है तो, क्योंकि this content is not meant for kids, it's not meant for YouTube kids। उस सेक्शन पे टिक लगाना मतलब आप YouTube Kids में उस कंटेंट को डाल रहे हो और उसमें आप कमेंट्स भी नहीं कर सकते। इवन कमेंट सेक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड इन YouTube Kids, बस और बस बच्चे वीडियोस देख सकते हैं। बट भाई हमारे यहाँ इंटरनेट नया नया आया है, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से पता नहीं, तो उनको क्या आसान काम लगता है, इंस्टेड ऑफ रिसर्चिंग ऑन दीज टॉपिक्स किसी और पे ब्लेम डाल देते हैं। वाई ओन द ब्लेम? किसी और पे डाल देते हैं, ज़्यादा आसान है, थोड़ा सा फेम भी मिल जाएगा, थोड़ी सी अटेंशन भी मिल जाएगी बात पर, वो ज्यादा आसान है देन बीट। तो भैया ये था मेरा कहना मुकेश जी की वीडियो पर। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर और मुकेश जी की वीडियो पर और समय रैना की वीडियो पर? है ना इंसेप्शन चल रही है यहाँ वीडियोस की, तो भैया कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करते जाना। समय रैना चीप है, सबको मानना पड़ेगा। शान भाई ने पिन ऑफ शेम दे रखा है इस कमेंट को। भाई तू सोनपुर मेला जा, कॉमेडी देख। फॉर रियल भाई एक ही तरीका रह गया इंटरनेट को साफ करने का, सोनपुर मेला ऑडियंस से इंटरनेट एक्सेस वापस लिया जाए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। इस टॉपिक पे अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा अनलेस शक्तिमान डिसाइड्स कि उनको एक और बैंगर ड्रॉप करने की जरूरत है। सो आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।